79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बांका जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला ने बांका के ऐतिहासिक आरएमके स्कूल के मैदान में देश के शान तिरंगे को सलामी दी है। इस आजादी की पावन घड़ी में अनूप कुमार भूतपूर्व सैनिक ने हमारे ब्यूरो संवाददाता को बताया कि आज हम एक बार फिर से तिरंगे से साए में खड़े हैं। हवा में लहराता हुआ वो तिरंगा हमें सिर्फ हमारी आजादी का नहीं बल्कि उन लाखों बलिदानों का भी स्मरण कराता है जिन्होंने अपनी सांसें इस मिट्टी के नाम कर दी। लिपट कर बदन कई तिरंगों में आज भी आते हैं। यूं ही नहीं दोस्तों, हम ये पर्व मनाते हैं। ये पंक्तियां हमारे इतिहास की सच्चाई हैं। हम आज जैसे खुले आसमान में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे अनगिनत शहीदों का लहू, माताओं के आंसू और करोड़ों भारतीयों की तपस्या है। जब भगत सिंह ने फांसी से पहले अपने दोस्तों को गले लगाया होगा तो उनके मन में कौन सा डर होगा? नहीं, डर तो नहीं, कहीं नहीं था। बस एक अजीब सी मुस्कान और दिल में देश का सपना था। सोचो, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तब हर नौजवान का खून कैसे खौल उठा होगा। सोचो, जब रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई थी तब उनके सामने सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी का भविष्य खड़ा था। इतिहास किताबों में लिखे अक्षर नहीं होते, वो हमारे कंधों पर रखा भार होता है। अगर हम उन्हें भूल जाएं तो हमारा अस्तित्व भी कमजोर पड़ जाएगा। 2025 का भारत 1947 के भारत से बिल्कुल अलग है। अब हमारे पास ताकत है, तकनीक भी है और दुनिया में हमारी एक पहचान भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सही मायनों में आजाद हैं? क्या हम भ्रष्टाचार, नफरत, आलम और अज्ञानता से आजाद हो पाए हैं? क्या हम अपने देश की सड़कों, नदियों, खेतों, शिक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत बना पाए हैं कि अगली पीढ़ी हमें गर्व से याद कर पाए? सच कहूं तो आजादी एक दिन की नहीं, हर दिन की लड़ाई है। आज हमारा दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि हमारी सोच की सीमाएं हैं। तिरंगे की सलामी देना आसान है पर तिरंगे की इज्जत निभाना मुश्किल है। अगर हम सच में देश प्रेमी हैं तो हमें कसम खानी होगी कि जात, धर्म, भाषा के नाम पर कभी बचेंगे नहीं। शहीदों के नाम पर राजनीति नहीं, प्रेरणा लेनी चाहिए। हर नागरिक एक सैनिक है अगर वो अपने कर्तव्यों पर डटा है। इस 15 अगस्त को मैं अपने आप को ये वादा करता हूं कि मैं तिरंगे के रंगों को सिर्फ कपड़े में नहीं अपने स्वभाव में बसाऊंगा, यानी केसरिया साहस, सफेद सत्य और शांति, हरा विकास और कल्याण और बीच का अशोक चक्र सतत। सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं शहीद वीर सपूतों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति असीम श्रद्धा अर्पित करता हूं। स्वतंत्रता में ही विकास का बीज निहित होता है। तो आइए इस अवसर पर मैं आपके समक्ष बांका जिला में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख विकास कार्यों की जानकारी देता हूं। सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग बांका जिला अंतर्गत 1 सदर अस्पताल, 3 रेफरल अस्पताल, 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 31 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 271 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से आमजनों को ओपीडी एवं आईपीडी सेवाएं, गर्भवती महिलाओं हेतु सेवाएं, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, परिवार नियोजन, आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा, टेलीकंसल्टेशन के साथ साथ महत्वपूर्ण जांच, सीटी स्कैन, डायलिसिस एवं ब्लड बैंक सेवा आदि उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके कारण अब बांका के मरीज को अधिकांशतः बांका जिले में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो जा रही हैं। शिक्षा विभाग बांका जिले में कुल 13 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, 2 नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास संचालित हैं, जिनमें लगभग 2000 छात्र छात्राओं को उत्तम शिक्षा, पौष्टिक भोजन, नियमित स्वास्थ्य जांच के साथ साथ आत्मनिर्भरता एवं आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण सहित आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्नयन बांका के तहत छात्रों को डिजिटल लर्निंग, ई कंटेंट आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस हेतु आरएमके उच्च विद्यालय बांका में डिजिटल स्टूडियो एवं लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। साथ ही जिला के 27 विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना की गई है तथा 35 मध्य विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं। इससे छात्रों को कंप्यूटर की बुनियादी शिक्षा प्राप्त हो पा रही है। खेल विभाग जिला में खेल के क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के तहत जिला मुख्यालय में 661 लाख रुपए की लागत से खेल भवन से व्यायामशाला तथा लगभग 70 लाख की लागत से इंडोर स्टेडियम में कराटे एवं 2 टेनिस कोर्ट की स्थापना की गई है। प्रखंडों में अब तक आउटडोर स्टेडियम 8 का निर्माण किया जा चुका है एवं 6 नए स्टेडियम स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। पंचायतों में खेल गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए बांका जिला अंतर्गत 182 पंचायतों में लगभग 19 करोड़ की लागत से खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त खेलो इंडिया के तहत बांका जिला में खेल से संबंधित आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। कल्याण विभाग
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 95,58,150 रुपए का व्यय करते हुए कुल 139 पीड़ित जनों को लाभान्वित किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु चपड़ी धौरैया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए चादर प्रखंड के पश्चिम सकरा पंचायत में 720 आसन वाले आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। यहाँ नामांकित बच्चों को निःशुल्क आवासन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वर्ष 2025 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कुल 405